हेलो स्टूडेंट्स। जो भी हमने इमेज के बारे में बात की थी, पॉइंट की किसी लाइन के रिस्पेक्ट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखते हैं। चलिए, ये कुछ तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो सामने लिखी हुई हैं। देखिए, अगर ये मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर हमारी एक्स एक्सिस और ये है लाइन हमारी वाई एक्सिस, तो बहुत ही सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है एक्स कोमा वाई, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें पॉइंट पी की इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट सीधा सीधा आ जाएंगे हमारे पास। इसको मैं पी डैश लिख लेता हूँ, एक्स कोमा माइनस वाई। देखिए, पॉइंट पी की अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज ले रहे हैं, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर पॉइंट पी की अगर हम इमेज लेना चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, चलिए इसको पी डबल डैश नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट पी डबल डैश एक्स के लिए देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट पी और पी डबल डैश का सेम रहेगा, मगर वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। एक्स माइनस एक्स बन जाएगा और वाई की जगह पर वाई ही रहेगा, तो ये माइनस एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट पी डबल डैश आ रहा है, पॉइंट पी की इमेज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। रीजन सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम से। अगर पॉइंट पी की अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेंगे, तो पॉइंट पी और पी डैश का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। इसी तरह से पॉइंट पी डबल डैश और पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेनी है तो बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेनी है तो वाई की जगह माइनस वाई रख दीजिए, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेनी है तो सॉरी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेनी है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दीजिए, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज लेनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट दो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं उनके बारे में बताया। और ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट अगर हमें किसी पॉइंट की इमेज लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है। x और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। पॉइंट P की अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट लेनी है तो ये y कोमा x हो जाएगी। इसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप सिंपल x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था इमेज वाला उसका यूज करके ये इजीली आप पता कर सकते हैं पी की इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट इमेज। अगर इक्वेशन x भी y में लिखी हुई है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई में लिखी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने में अगर दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानने की बजाय अल्फा बीटा ले लीजिएगा। तो आपको इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट जो इमेज है वो मिल जाएगी बीटा कोमा अल्फा, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा एंड माइनस बीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस अल्फा कोमा बीटा। तो किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट इमेज ढूंढनी है, तो उसके लिए अपने को वो लंबे मेथड से फॉर्मूले से भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी हमारी तीन प्रॉपर्टीज है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर इमेज हमें लेनी है किसी भी पॉइंट सॉरी इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इंसिडेंट रे with respect to the reflecting surface always lies on reflecting ray and vice versa। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेता हूं मैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक रे ऑफ लाइट है जो कि अब मान लेते हैं इस तरह से आ रही है, ए बी नाम दे देते हैं इसको, इस पॉइंट को ए लिख देते हैं। चलिए, ये ए बी हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इस पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरफ चली गई है, रिफ्लेक्टेड रे है हमारी ये, इसका नाम चलिए इसके ऊपर पॉइंट सी लिख देता हूं मैं। तो ये ए बी हमारी इंसिडेंट रे है और ए सी जो है ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए चलिए यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा नॉर्मल। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में बहुत बार के एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मगर हम इमेज की प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें
इंसिडेंट रे पे कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे ये बी पॉइंट हमारा इंसिडेंट रे के ऊपर है, अगर हम इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टेड सरफेस, सपोज ये बी पॉइंट की इमेज है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो बी है हमारा, वो देखिए इस तरह से ये रिफ्लेक्टिंग जो रे होगी इसके ऊपर लाई करेगी, इसके ऊपर मतलब देखिए पॉइंट बी डैश वैसे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आएगा, मगर ये इस रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करने का मतलब है कि इसको अगर आप प्रोड्यूस करके एक लाइन बनाएं, ये पॉइंट बी डैश यहीं पर इसी लाइन के ऊपर आएगा जो रिफ्लेक्टिंग रे को इंक्लूड कर रही है। इसी तरह से अगर आप रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर पॉइंट ले ले सी, जैसे ये पॉइंट है हमने सी लिया हुआ है रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर, अगर इस पॉइंट की मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट इमेज फाइंड आउट करूं इस तरह से, ये मान लेते हैं इस सरफेस के रिस्पेक्ट हमने इसकी ये इमेज है जो सी डैश ये फाइंड आउट कर ली है सी डैश, तो ये सी डैश जो है ये हमारी इमेज है पॉइंट सी की। और प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इस इंसिडेंट रे पे लाई करेगी। ये हमारा जो पॉइंट सी डैश है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा जो इंसिडेंट रे है, या ऐसे कह सकते हो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा जो इंसिडेंट रे को इंक्लूड कर रही है। तो इंसिडेंट रे के ऊपर कोई पॉइंट ले उसकी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिंग रे पे लाई करेगी, और रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर कोई पॉइंट लें, उसकी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करेगी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इस एग्जांपल में कहा गया है कि एक लाइट बीम है जो कि पॉइंट ए 3,10 में से आ रही है, और वो इस लाइन पे रिफ्लेक्ट होती है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पॉइंट 7,2 में से पास कर रही है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए ये है लाइन, मान लेता हूं मैं 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये हमारा एक तरह से सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है पॉइंट ए में से, इमर्ज हो रही है इस पॉइंट में से, ए पॉइंट है हमारे पास 3,10, और इस रे से ये जो लाइट की बीम आ रही है यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट बी पे स्ट्राइक करती है, इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई है, और रिफ्लेक्टिंग रे जो है ये बी पॉइंट 7,2 में से पास कर रही है, और हमें इस एपी और बीपी लाइन की जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए इमेज का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमने अभी जो प्रॉपर्टी लिखी उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं ए पॉइंट की इमेज लूं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट ए डैश, वो इमेज इस रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर ही लाई करेगी इस तरह से। तो अगर मुझे इस रिफ्लेक्टिंग रे की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मेरे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और अगर मैं ए डैश फाइंड आउट कर लूं, इस पॉइंट ए की इमेज फाइंड आउट कर लूं 2x प्लस वाई माइनस सिक्स के रिस्पेक्ट, तो मैं इससे इजीली इस ए डैश बी यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट बी की इमेज फाइंड आउट कर लूं बी डैश इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट, तो ये जो पॉइंट बी डैश है वो इंसिडेंट रे के ऊपर होने का मतलब हम इस लाइन ए बी डैश की या ए पी की इक्वेशन भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी सिंपल सी है, एक तो पॉइंट ए की इमेज ढूंढनी है और एक बी की इस लाइन 2x प्लस वाई माइनस सिक्स के रिस्पेक्ट। तो देखिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे हमारे फॉर्मूले की हेल्प से जो भी हमने पढ़ा था। अब इमेज के लिए हमारे पास फार्मूला था फॉर इमेज, अगर x1 y1 पॉइंट की इमेज ढूंढनी है तो फार्मूला था x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये हमारा फार्मूला था किसी भी पॉइंट की अगर हमें इमेज ढूंढनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट। तो चलिए इसका यूज करते हैं, हम पहले फाइंड आउट करते हैं ए। तो ए फॉर इमेज ऑफ
ए। ए के कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास है 3, 10 और लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6। 3, 10 विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। देखिए सॉरी 2x प्लस वाई माइनस 6 है, यहाँ पे सही कर दे इसको। अगर मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट इसकी इमेज अप्लाई फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए का मतलब x का कोफिशिएंट, y माइनस वाई वन 10 अपॉन बी, y का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 2 माइनस 2। अब लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पर 3 और 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 10 माइनस 6 अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो हमें मिल रहा है -4। तो इन दोनों को लेके हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी -8 प्लस 3 दैट इज -5। और सिमिलरली इन दोनों को लेके y की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल रही है 6। तो देखिए a डैश जो था हमारे पास वो मिल गया है -5, 6। इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इमेज ऑफ बी के कोऑर्डिनेट देखिए हमें दे रखे हैं इसमें 7, 2। अगर मुझे 7, 2 इस पॉइंट की इमेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके के लिए भी यही सेम फार्मूला देखिए यूज करेंगे। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2। लाइन की इक्वेशन में ये 7 और 2 रख दीजिए x और y की जगह पे, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 5। तो यहाँ से भी देखिए ये एक सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा -4 सेम वैल्यू। अगर इन दोनों से अगर हम x को फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू देखिए -8 प्लस 7 -1 मिल रही है, और y की जो वैल्यू है इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो इससे y की वैल्यू मिल रही है -2। इट मीन्स बी डैश जो पॉइंट बी की इमेज है वो हमें मिल गई है -1, -1 एंड -2। तो देखिए हमें ए डैश -5 और 6, बी डैश -1 एंड 2 ये दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। ए डैश के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास -5 एंड 6, और बी डैश के आ रहे हैं -1 एंड -2। तो यहां से हमने ये प्रॉपर्टीज है हमारी। अब इसमें हमने जो फाइंड आउट किए हैं बी डैश -1 एंड 2 और ए डैश -5 एंड 6, इन दोनों को यूज करके देखिए हम इक्वेशन ऑफ ए बी भी लिख सकते, सॉरी ए इक्वेशन ऑफ ए पी, या इसको ए पी बी डैश भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यानी इंसिडेंट रेस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट है, हम इसका यूज करके इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसे सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी बी डैश। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड रे की, दैट इज ए डैश बी बी बोल सकते हैं इसको, या बी पी ए डैश भी बोल दो, एक ही बात है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम ए डैश और इस बी के कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। देखिए इनका यूज करें तो ये हमें इक्वेशन जो है ये मिल जाएगी y माइनस वाई वन 6 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन दैट इज 2 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन दैट इज x प्लस 5 अपॉन 7 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इमेज की इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज और हैं उनके बारे में बात करते हैं अभी।